खिलाफ कार्रवाई। 62 प्रकरणों में 1824 क्विंटल अवैध धान जब्त। खाद्य मंडी और राजस्व विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई है। और कांकेर व्यापारियों ने लगाया प्रशासन पर गंभीर आरोप। वैध धान पर भी कब्जा करने का लगाया आरोप। कोटा पूरा करने के फेर में कार्रवाई। मंडी टैक्स देने के बाद भी वैध धान कर रहे जब्त। रोजमर्रा खर्च के लिए भी धान नहीं बेच पा रहे किसान। प्रशासन के रवैये से व्यापारी और किसान परेशान। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बन गए। उन्होंने आज दोबारा राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम बनने और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन हुआ है। महाराष्ट्र की जनता के कल्याण और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी सरकार। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को बधाई दी। कहा, बीजेपी कभी हार नहीं मानती। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति कारगर साबित हुई। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को राहत देने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका कमान रिटायर्ड जज या सीनियर आईएएस को दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए आयोग का मसौदा तैयार कर लिया है। मंत्री तरुण भनोट ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में भर्ती अधिनियम आयु सीमा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्दीधारी छोटे पदों पर भर्ती में आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं 38 साल तक के आरक्षित और महिला उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। 3 साल तक के लिए पक्की सरकारी नौकरी होगी। पीएससी पदों पर होने वाली भर्ती में बदलाव नहीं है। खाली पदों पर सरकार बंपर भर्ती करने जा रही है। बड़वानी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने नदी पर तैयार किया दूसरा रास्ता। सड़क निर्माण एजेंसी ने नई पुलिया बनाने में से पहले पुरानी पुलिया तोड़ दी थी, जिससे रोजाना 8 से 10 गांव के लोग भी परेशान हो रहे थे। भोपाल में संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने जागरूकता प्लान तैयार किया। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए आज अनोखी शुरुआत होगी। सरकार आज से नमस्ते कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। बुरहानपुर में दूल्हे को मंदिर में आने से रोकने के मामले में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। मंदिर समिति के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, अनुसूचित जाति के दूल्हे को मंदिर में के दबंगों ने जाने से रोका था और मंदिर में ताला लगा दिया था। केंद्र सरकार ने एमपी के लिए 1000 करोड़ की राशि जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने 6661 करोड़ मांगे थे। वहीं सीएम कमलनाथ ने बाकी के 5661 करोड़ तत्काल जारी करने के लिए केंद्र से कहा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर किचन में दफना दिया। परिजनों का कहना था कि पत्नी ने अपने पति की पहले हत्या की, फिर उस शव को दफना दिया जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो। परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस ने घर की खुदाई की तो महिला जहां घर में खाना बनाती थी उसी जगह पर शव को छिपाकर गाड़ा गया था। पुलिस ने जब शव को जमीन से निकाला उस वक्त भी शव के गले में जीआई वायर बंधा था। नायब तहसीलदार का कहना है कि पहले मृतक को जहर दिया गया, उसके बाद बेदर्दी से गला घोंट दिया गया। मृतक ने पत्नी से भी पूछताछ की। उसने जुर्म कबूल लिया। उसका कहना है कि पति का चरित्र अच्छा नहीं था और वो उसे आए दिन परेशान किया करता था। इस वजह से उसने उसका कत्ल कर अपने जेठ की मदद से कत्ल किया। सीधी में मुख्यमंत्री दर्शन योजना में मजाक हो रहा है। योजना का फायदा नेताजी ले रहे हैं। द्वारकापुरी तीर्थ दर्शन जाने के लिए भाजपा नेताओं ने आवेदन में गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाते हुए पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा की। बीजेपी के ऐसे नेताओं के खिलाफ जांच की मांग की गई है। वहीं अपर कलेक्टर ने इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। सिवनी में मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की बेंच का आयोजन किया गया। इस फुल बेंच में अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन समेत 3 सदस्य भी सिवनी पहुंच गए। इस बेंच में नए पुराने 48 प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिसमें 23 प्रकरणों का निराकरण पर फैसला सुनाया गया और 25 प्रकरणों में संबंधित विभागों को जल्द आवश्यक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। आयोग अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश में नए आयोग मित्र न बनाए जाने के मामले पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोगों की ओर से मानवाधिकार आयोग के नाम का दुरुपयोग करने की शिकायत मिली थी। इसलिए मध्य प्रदेश में नए आयोग मित्र नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात पर आयोग विचार कर रहा है।
आयोग अध्यक्ष ने यह भी माना कि कुछ लोग मानवाधिकार संगठन या एसोसिएशन बनाकर लोगों को परेशान करने का काम करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों की शिकायत मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची थी और आयोग ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है और आगे भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाने की बात कही है। शाहजहांपुर में 25 से अधिक दलित परिवार के लोग बस स्टैंड पर धरना दे रहे हैं। दलित परिवारों को मिले जमीन के पट्टे पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। टेंट के नीचे रात भर दलित परिवार के लोग धरने पर बैठे रहे। अलग अलग गांव के इन लोगों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे और जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो अनशन का सहारा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के संशोधन के प्रस्ताव पर भी मंथन होगा। रायपुर में आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में संगठन चुनाव को लेकर मंथन होगा। बैठक में जिलाध्यक्षों के नाम पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। सांसद संतोष पांडे का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल है। कोरबा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1776 क्विंटल अवैध धान जब्त की। धान की कीमत 44 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इस धान को मंडी समितियों में खपाने की कोशिश की जा रही थी। कार्रवाई के बाद लबेट के व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी होनी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जोरों पर है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर भाजपा को जहां दोषी बताया, वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों की हत्या कांग्रेस ने कर दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने 1333 समितियों को भंग कर दिया है, जिसे कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट के इस फैसले का नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्वागत किया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए स्वायत्त शासी संस्थाओं को कमजोर कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी ने शिक्षा कर्मियों के संविलियन को लेकर एक कमेटी का गठन किया। शिक्षा कर्मियों के संविलियन वेतन वरिष्ठता सूची की समस्या अब आसानी से हल हो सकेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष संचालक शिक्षा विभाग होगा और पंचायत नगरीय प्रशासन वित्त विभाग के संचालकों को सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार के एक और नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बार राज्य सरकार की नई रेत नीति को प्रदेशवासियों के लिए गलत बताया गया है। रायगढ़ के बीजेपी पार्षद अजय गोपाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि इससे प्रदेश में ठेकेदारों की मनमानी चलेगी और रेत महंगा हो जाएगा। मुंगेली के वृद्धाश्रम पहुंची जिले की महिला अधिकारियों ने बुजुर्गों का हाल जाना। खनिज अधिकारी ज्योति मिश्रा के साथ जिले के सभी महिला अधिकारी अचानक ही आनंद आश्रम पहुंची और यहां रह रहे सभी बुजुर्गों को उनकी जरूरत के हिसाब से गिफ्ट दिए। शॉल, स्वेटर, कंबल सहित कई सामान दिए गए। बेमेतरा में धान के अवैध भंडारण और परिवहन रोकने के लिए धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने के निर्देश पर जिले में जमाखोरों की विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इस दौरान 5 प्रकरण दर्ज कर 1390 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। जिले में अब तक कुल 36 प्रकरण दर्ज हुए। 4686 क्विंटल अवैध धान जब्त कर कार्रवाई की गई। बिलासपुर में सिरगिट्टी पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े हुए आरोपियों से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। आरोपी नशे के कारोबार के साथ लूट के प्रकरण में भी संलिप्त हुए। वहीं मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य रामकृष्ण मंडल को झारखंड के साहिबगंज जिले में से गिरफ्तार किया है। आरोपी रामकृष्ण मंडल ने बजाज फाइनेंस नाम पर बिलासपुर के अमित कुमार दुबे के खाता से 87,000 उड़ा लिए थे। मामले में जांच के दौरान सिविल लाइन पुलिस को पता चला कि अमित के खाते से उड़ाई गई रकम झारखंड के रामकृष्ण मंडल के खाते में जमा हुई है। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने खड़े ट्रेलर से 40 लीटर डीजल चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोरों को ऐसा करते पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने देख लिया। पेट्रोल पंप संचालक सुभाष अग्रवाल के जरिए रतनपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने विजय साहू और संजय साहू को उनके गवई पारा रानी गांव से रात ही धर दबोचा। दोनों के पास से चोरी का डीजल और घटना में शामिल बाइक भी जब्त कर ली गई। जांजगीर चांपा जिले एक छोटे से गांव कोटमी सुनार के लोगों ने खूंखार मगरमच्छ को अपना दोस्त बना लिया है। गांव वाले पिछले कई सालों से मगरमच्छ को पूजते आ रहे हैं। ये लोग मगरमच्छों को अपना देवता मानते हैं। आजकल ये गांव अब क्रोकोडाइल पार्क में तब्दील हो चुका है। वहीं सीताराम दास के एक बुलावे से मगरमच्छ पानी के बाहर आ जाते हैं। बेमेतरा में कल दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद सबको पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में एक साथ इतने सारे शव देखकर गांव में भी मातम पसर गया। सभी मृतकों को एक साथ एक ही जगह दफनाया गया। अंतिम समय में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
मौके पर विधायक गुरुदयाल पंजारे और पूर्व मंत्री दयालदास बघेल भी पहुंचे। आपको बता दें कि जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जाने के दौरान कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी थी। कार का गेट खुला था, इसीलिए कार तालाब में डूब गई और दरवाजा लॉक होने के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल सका। बिलासपुर जहां किसानों को नहीं मिली क्षतिपूर्ति राशि, जिले के 5,500 किसानों को नहीं मिली राशि। हाईकोर्ट की फटकार का भी असर नहीं, 40 गांव के अकाल प्रभावित किसानों को राहत नहीं। 1 साल से इनको क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार का भी कोई असर नहीं हुआ। 40 गांव के अकाल प्रभावित किसानों को राशि नहीं मिली है। तकरीबन 5,500 किसान जिन्हें अब तक राशि नहीं मिली है। हाईकोर्ट की फटकार का भी असर नहीं हुआ। 40 गांवों के अकाल प्रभावित किसानों को राहत नहीं, 1 साल से नहीं मिली क्षतिपूर्ति राशि। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों को तिरंगे के रंग में रंगे जाने का पूर्व सीएम रमन सिंह ने विरोध किया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोंडा गांव में रैली निकालकर रमन सिंह का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह ने विरोध कर यह साबित कर दिया कि बीजेपी के मन में तिरंगे के प्रति कितना प्रेम है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद सुनील सोनी के बंगले का घेराव कर ढोल नगाड़ा बजाया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध करते हुए भाजपा सांसदों से केंद्रीय पुल में चावल खरीदने के लिए केंद्र सरकार पर मांग करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ में धान पर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के निवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की। बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस ने सांसद के बंगले का घेराव किया। मामला बेकाबू होता देख पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस प्रदर्शन में विधायक शैलेश पांडे भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर बारीलाल की रिहाई की बात कही। सीएम ने लिखा कि सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। अगर परिजन पाकिस्तान में बारीलाल से मिलना चाहते हैं तो सरकार से मदद मिलेगी। पासपोर्ट और वीजा का भी सरकार प्रबंध करेगी। आपको बता दें कि दमोह का रहने वाला बारीलाल पाकिस्तान में की गिरफ्त में है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।